एक प्लेन इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करता है और इस पॉइंट से पास करता है, उसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे पहला प्लेन है r.n1 इक्वल टू d1, दूसरा है r.n2 इक्वल टू d2 और पास करता है x1 y1 z1 से, उसकी इक्वेशन कुछ ऐसे होती है। यहां पे सबसे पहले मैं n1 d1 n2 d2 निकालता हूं इन दोनों इक्वेशन से, इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो मेरा एक इक्वेशन आएगी लेम्डा की टर्म्स में। अब लेम्डा की वैल्यू निकालने के लिए r को पुट करता हूं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसे सॉल्व करता हूं और फिर x की वैल्यू डालता हूं, मेरी पॉइंट की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 डालता हूं और z की वैल्यू 1, यानी x y z की वो वैल्यू डालता हूं जो इस पॉइंट पे है। उससे मेरी लेम्डा की वैल्यू आएगी। लेम्डा की वैल्यू दोबारा इस इक्वेशन में पुट करूं तो वेक्टर की इक्वेशन आएगी। इसे देखते हैं। पहले n1 d1 n2 d2 निकालता हूं। गिवन है प्लेन पास करता है इस प्लेन से r डॉट दिस इक्वल टू 6। अब राइट साइड मेरी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो n1 की वैल्यू होगी ये i प्लस जे प्लस के और d1 की वैल्यू होगी 6, तो n1 और d1 आ गए। अब दूसरा प्लेन है मेरा कुछ ऐसे। अब यहां पे नोटिस करूं राइट साइड में माइनस का साइन है, लेकिन कभी भी प्लेन की इक्वेशन में राइट साइड में नेगेटिव नहीं होता, तो इस माइनस को इधर लेके आता हूं लेफ्ट साइड में। इस माइनस को वेक्टर के अंदर डालूं तो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। अब कंपेयर करूं r डॉट n2 इक्वल टू d2 से, तो n2 होगा -2i माइनस 3j माइनस 4 के और d2 होगा मेरा 5, यानी n1 d1 n2 d2 आ गए। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो कुछ ऐसे आता है। तो मेरी इक्वेशन ये आ गई। अब यहां पे लेम्डा की वैल्यू निकालने के लिए मैं r को पुट करता हूं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो कुछ ऐसे आती है। अब दिस डॉट दिस वेक्टर है तो इसे मैं लिखता हूं ब्रैकेट में, तो xi वाई जे जेड के का डॉट होगा i जे के से और इसका डॉट होगा इस वेक्टर से 2 3 4 से। अब यहां पे xi और i कैप का डॉट है, यानी x और 1 मल्टीप्लाई होंगे x इंटू 1। ऐसे ही वाई जे और j, तो y और 1 मल्टीप्लाई होगा y इंटू 1। सिमिलरली z और 1 z इंटू 1। यहां पे आ जाऊं तो x और 2 मल्टीप्लाई होंगे y और 3 z और 4। तो एक्स वाई जेड में इक्वेशन कुछ ऐसे आती है। इसे मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं। अब ये प्लेन की इक्वेशन थी और मुझे पता है प्लेन पास करता है इस पॉइंट से, हमें गिवन है, तो वो इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो इस फॉर्मूले में प्लेन की इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, y की 1 और z की 1, कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करूं, लेम्डा आता है -3/14। अब ये लेम्डा की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, यानी इस इक्वेशन में। हमने इस इक्वेशन में लेम्डा की वैल्यू इसलिए पुट की है क्योंकि हमें वेक्टर इक्वेशन निकालनी है।
तो वेक्टर वाले फॉर्मूले में पुट की है। तो यहां पे -3/14 आ गया और यहां पे इसे हम सॉल्व करते हैं। अब 3/14 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 6/14, 9/14 और 12/14। और यहां पे एलसीएम लें तो ये कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करूं तो r डॉट दिस आता है 69/14। अब यहां पे 1/14 है तो एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहां 69/14 है तो 14 और 14 कैंसिल आउट होगा। मेरी वेक्टर की इक्वेशन कुछ ऐसे आएगी, यानी प्लेन की इक्वेशन मेरी ये आ गई। हमें शो करना है कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं। अब अगर ये दो लाइंस कोप्लेनर हैं तो मेरा ये वाला डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। यहां पे मैं नोटिस करूं x1 y1 z1 की वैल्यू x2 y2 z2 की, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है हमें। मैं यहां पे यही करता हूं। मेरी पहली लाइन कुछ ऐसे है। इसे अगर मैं इससे कंपेयर करूं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 से, तो x माइनस x1 है लेकिन यहां पे प्लस है, तो इसे लिखता हूं x माइनस ऑफ -3। अब इसे कंपेयर करूं तो x1 होगा -3, y1 होगा 1, z1 होगा 5 और a1 होगा -3, b1 होगा 1, c1 होगा 5। ऐसे ही लाइन 2 की बात करते हैं। ये कुछ ऐसे है। मेरा x माइनस x2 होना चाहिए लेकिन यहां प्लस है, तो इसे लिखता हूं x माइनस ऑफ -1, y -2, सॉरी यहां पे 2 है, z -5। तो इससे कंपेयर करूं x2 की वैल्यू -1 आती है, y2 की 2 और z2 की 5, और a2 b2 c2 की वैल्यू आती है -1, 2 और 5। अब ये सारी वैल्यूज इस डिटर्मिनेंट में पुट करता हूं कुछ ऐसे। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालता हूं, ये कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करूं तो ये आता है 0, यानी ये डिटर्मिनेंट मेरा 0 आता है। इसका मतलब मेरी दोनों लाइंस कोप्लेनर है। हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है वेक्टर मेथड से। वेक्टर मेथड में अगर मेरी दो प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे हैं तो इनके बीच का एंगल होगा ये वाला। तो यहां पे मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखता हूं, r डॉट n1 इक्वल टू d1 की फॉर्म में। n1 की वैल्यू निकालता हूं और इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखता हूं, r डॉट n2 इक्वल टू d2 की फॉर्म में। n2 की वैल्यू निकालता हूं। n1 और n2 की वैल्यू आएगी तो इनके मैग्नीट्यूड निकालता हूं और इनका डॉट निकालता हूं तो थीटा की वैल्यू आएगी। अब यहां पे मैं इस प्लेन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, r डॉट n1 इक्वल टू d1 में। मुझे चाहिए तो सिर्फ n1 ही, तो n1 मेरा निकल आएगा। अब यहां पे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है। सबसे पहले हम राइट साइड को पॉजिटिव करते हैं। यहां पे 5 मेरा पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे मेरी नॉर्मल होगी जो मल्टीप्लाइड होते हैं नंबर x y z से, जैसे कि 2, 1 और -2। तो नॉर्मल होगी 2i प्लस j
-2 के। सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए राइट साइड पॉजिटिव है, तो नॉर्मल इक्वेशन होगी 3i माइनस 6j -2 के। हम इसे लिखते हैं। अब प्लेन मेरा ये है, जब भी ऐसे प्लेन गिवन हो इसे मैं इससे कंपेयर करता हूं, a1x b1y c1z इक्वल टू d1 से। तो यहां पे a1 b1 c1 होंगे मेरे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो 2 1 और -2 होगा नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। तो नॉर्मल होगा 2i प्लस 1j -2 के। मुझे n1 का, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -2। ये आएगा √9 यानी 3। ऐसे ही दूसरे प्लेन की बात करते हैं। 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल टू 7। राइट साइड पॉजिटिव है, तो इसे मैं कंपेयर करता हूं इस इक्वेशन से। अब डायरेक्शन रेशियोज होंगे इसके नॉर्मल के 3 -6 और -2। तो n2 आएगा मेरा 3i माइनस 6j -2 के, और इस n2 का मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये आएगा √49 यानी 7। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट करता हूं। ये कुछ ऐसे आता है। ऊपर डॉट निकालता हूं पहले। अब डॉट में आई कैप की चीजें मल्टीप्लाई होंगी, 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे। जे कैप की 1 और -6, के कैप की -2 और -2। तो ये आएगा मेरा 4/21, यानी cos थीटा की वैल्यू मेरी ये आ गई। लेकिन हमें एंगल निकालना है, यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा होगा cos इनवर्स ऑफ 4/21। तो एंगल मेरा ये आ गया।